बग भुट्टे के खेत में घूम रहा था, जहाँ बहुत सारे मजेदार भुट्टे लगे हुए थे। अरे वाह, कितने सारे मजेदार भुट्टे लगे हुए हैं इस खेत में। दिल तो कर रहा है कि ये सारे भुट्टे तोड़कर ले जाऊं, परंतु मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ये खेत मेरा थोड़ी है जो यहाँ के सारे भुट्टे मैं तोड़ लूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ से सिर्फ एक भुट्टा तोड़ लेता हूँ और एक भुट्टा तोड़कर ही घर ले जाता हूँ। ऐसा सोचकर बग वहाँ से एक भुट्टा तोड़ लेता है। अरे वाह, मज़ा आ गया। अब इस भुट्टे को मैं और मेरी पत्नी घर ले जाकर मज़े से खाएंगे। भुट्टा तोड़ने के बाद बग वहाँ से भुट्टा लेकर निकल जाता है। बग अभी रास्ते में ही था कि तभी रास्ते में उसे हरी मिलता है। अरे मेरे दोस्त बग, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे हरी, ये देखो, मैं भुट्टे के केस से ये भुट्टा तोड़ कर लाया हूँ। अरे ये भुट्टा तो दिखने में ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। इसे खाकर तो मजा आ जाएगा। अरे हाँ, तभी तो मैंने उस खेत से ये एक भुट्टा तोड़ लिया और अब मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। ये भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट होगा। मेरा दिल भी कर रहा है कि एक भुट्टा मैं भी तोड़ कर ले आऊं। तो फिर चिंता किस बात की मेरे दोस्त, जाओ उस खेत से एक भुट्टा तोड़ कर ले आओ। हाँ बग, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी अभी जाता हूँ और ऐसा एक स्वादिष्ट सा भुट्टा तोड़ कर ले आता हूँ। ऐसा कहने के बाद बग वहाँ से वापस चला जाता है और कुछ ही देर में बग भुट्टा लेकर अपने घर पहुँच जाता है। अरे वाह, ये आप भुट्टा लेकर कहाँ से आ गए? मेरा तो कितना दिनों से मन था कि मैं भुट्टा खाऊं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, तभी तो तुम्हारे लिए मैं ये स्वादिष्ट भुट्टा लेकर आया हूँ। उस खेत के मालिक से छुपकर मैंने चुपके से एक भुट्टा तोड़ लिया और घर ले आया। अरे वाह बग, अब तो हम दोनों मिलकर मजे से ये भुट्टा खाएंगे। वहीं हरी जंगल में भुट्टे का खेत ढूंढने निकल जाता है। अरे कहाँ है ये भुट्टे का खेत? बग ने तो इतनी आसानी से भुट्टा तोड़ लिया, परंतु मुझे तो भुट्टों का खेत ही नहीं मिल रहा। और तभी हरी को भुट्टों का खेत मिल जाता है और वे भुट्टों के खेत में आ जाता है। अरे वाह, ये खेत तो भुट्टों से भरा पड़ा है। अगर इसमें से एक दो भुट्टे तोड़ भी लिए तो इस खेत के मालिक को कौन सा फर्क पड़ेगा। चलो, अब बातों में समय जाया नहीं करता हूँ और इस खेत के मालिक के आने से पहले ही यहाँ से एक दो भुट्टे तोड़ कर ले जाता हूँ। परंतु तभी उस खेत का मालिक सांप वहाँ पर आ जाता है और हरी को अपने खेत के अंदर देख लेता है। अच्छा, तो तुम ही हो जो रोजाना मेरे खेत से मेरे भुट्टे चुरा चुरा कर ले जा रहे हो। अरे नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने तो एक भी भुट्टा तुम्हारे खेत से नहीं तोड़ा है। बस करो, मैं सब जानता हूँ। तुम ही वे चोर हो जो रोज मेरे खेत से भुट्टा चुरा रहे हो। अब तुम मेरे हाथ आ गए हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं साहब, मुझे छोड़ दो। मैंने एक भी भुट्टा नहीं चुराया। मैंने एक भी भुट्टा नहीं चुराया। हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है कि वे चोर नहीं है, परंतु अब मैं तुम्हें बंदी बनाकर रहूंगा। फिर क्या था, वे खतरनाक सांप हरी को एक पिंजरे में बंद कर देता है। आज से तुम इसी पिंजरे में रहोगे। और चिंता मत करना, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे छोड़ दो, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है घर पर। मैं नहीं जाऊंगा तो वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। तुम कुछ भी कह लो, परंतु अब मैं तुम्हें यहाँ से आजाद नहीं करूँगा। काफी समय गुजर जाता है और हरी अब तक घर नहीं पहुंचता। बग भैया, हरी अब तक घर नहीं आए हैं। वे तो कब से निकले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि शायद वे आपके साथ होंगे। नहीं पिंकी बहन, हरी मेरे साथ तो नहीं है, परंतु हरी मुझे रास्ते में मिला था। क्या वे आपको रास्ते में मिले थे? तो फिर वे अभी तक घर क्यों नहीं आए?
पिंकी बहन, मैं भुट्टो के खेत से अपने लिए भुट्टा तोड़ कर लाया था, तो हरी ने भुट्टा देख लिया और उसने कहा कि वे भी भुट्टो के खेत में भुट्टा तोड़ने जा रहा है। क्या? वे भुट्टो का खेत? परंतु उस भुट्टो के खेत का मालिक तो खतरनाक सांप है, कहीं वे सांप वापस ना आ गया हो। अरे हाँ पिंकी बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप ठीक कह रही हो, शायद हरी किसी मुसीबत में फंस गया है। हम सबको चलकर देखना चाहिए। फिर क्या था, सभी कीड़े हरी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। कुछ इस समय में वे भुट्टो के खेत के पास पहुंच जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि उस खतरनाक सांप ने हरी को बंदी बनाया हुआ है। बग भैया वो देखिए, उस खतरनाक सांप ने हरी को बंदी बनाया हुआ है। चलिए हम जाकर हरी को छुड़वाते हैं। पिंकी बहन, वे सांप बहुत ज्यादा खतरनाक है। वे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा हरी को। हमें उस सांप को बेवकूफ बनाना होगा। मुझे लगता है शायद उस सांप ने हरी को भुट्टा ले जाते हुए देख लिया, तभी उसको बंदी बना दिया है। परंतु बग भैया, अब हम क्या करें? तुम सब चलो मेरे साथ। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है जिससे इस सांप को बेवकूफ बनाकर हम हरी को बचा सकते हैं। फिर वे सभी कीड़े एक झील के पास आते हैं। पिंकी बहन, बताओ ये क्या चीज है? अरे बग भैया, ये क्या चीज है? आपको नहीं दिख रहा क्या? ये तो अंडे हैं। नहीं पिंकी बहन, ये अंडे नहीं हैं। ये तो इस झील से निकले हुए सफेद पत्थर हैं जो अंडों के जैसे दिखते हैं। अब हम उस सांप को बेवकूफ बनाएंगे। हम उस सांप को कहेंगे कि ये अंडे ले लो और हरी को छोड़ दो। वह सांप बहुत लालची है। वे अंडे समझकर इन पत्थरों को ले लेगा और हरी को छोड़ देगा। फिर हम सब वहाँ से भाग जाएंगे। फिर क्या था, वे सभी कीड़े ऐसा ही करते हैं। वे सांप के पास वे सफ़ेद पत्थर लेकर जाते हैं। ये लो सांप, हमारे हरी से गलती हो गई। उसके बदले में हम तुम्हें ये अंडे देने आए हैं। ये हमारे अंडे रख लो और हमारे हरी को छोड़ दो। अरे वाह, अंडे, इतने स्वादिष्ट अंडे। इस कीड़े से वैसे भी मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा ये अंडे ही रख लेता हूँ। सांप बहुत ज्यादा लालची था। वे उन पत्थरों को अंडा समझकर रख लेता है और हरी को आजाद कर देता है। हरी के आजाद होते ही वे सारे कीड़े वहां से फौरन भाग जाते हैं। कुछ समय में जब सांप उन अंडों को खाने की कोशिश करता है तो वह समझ जाता है कि ये अंडे नहीं बल्कि सफ़ेद पत्थर हैं और उसे उन कीड़ों पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं तुम सब कीड़ों को छोड़ूंगा नहीं मैं तुम सब कीड़ों को। तो दोस्तों, रेड बग ने अपनी तेज बुद्धि के कारण एक बार फिर से अपने दोस्त की जान बचा ली।